अगर आपसे पूछा जाए कि देश के लिए अपनी जान देने वाले एक ऐसे जवान का नाम बताइए जिसने मौत के सामने भी हार नहीं मानी, तो क्या आप कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम भूल पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शहीदों का सफर में। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं भारत के उन वीर सपूतों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। आज का सफर है एक ऐसे वीर का जिसके हौसले ने दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ परिवार, अपनी जिंदगी और अपने सपने, और दूसरी तरफ देश। विक्रम बत्रा ने उस वक्त देश को चुना। अगर आप भी ऐसे वीर जवानों को दिल से सम्मान करते हैं तो कमेंट में सिर्फ जय हिंद लिखिए। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर गोलियां बरस रही थी, लेकिन एक आवाज जवानों का हौसला बढ़ा रही थी। ये दिल मांगे मोर, ये आवाज थी कैप्टन विक्रम बत्रा की। अगर आपको भारत के वीर जवानों की ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी भी एक ऐसे वीर की होगी जिसका बलिदान सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो भारतीय सेना का सम्मान करता है, और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कुछ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कुछ कहानियां दिल में उतर जाती हैं। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे देश के लिए दिए गए बलिदान की पहचान बन जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, एक ऐसा जवान जिसने अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने देश को महत्व दिया। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे विक्रम बत्रा बचपन से ही कुछ अलग थे। पढ़ाई में अच्छे, खेलों में आगे, और दिल में एक बड़ा सपना, भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण लिया और भारतीय सेना का हिस्सा बने, लेकिन शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उनका नाम भारत के इतिहास में अमर होने वाला है। फिर आया साल 1999, कारगिल युद्ध। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ दुश्मन की गोलियां, लेकिन भारतीय जवानों के हौसले के सामने दुश्मन की हर चुनौती छोटी थी। इन्हीं वीर जवानों में एक नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा सिर्फ आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे, वे अपने जवानों के साथ सबसे आगे खड़े होकर लड़ते थे। जब हालात मुश्किल होते तो वे पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ते। उनकी आवाज में एक अलग ही विश्वास था, और जब कोई मिशन सफल होता तो उनका जोशीला अंदाज गूंज उठता। ये दिल मांगे मोर, यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उस जवान के हौसले की पहचान बन गई थी जो हर जीत के बाद भी अगली चुनौती के लिए तैयार रहता था। लेकिन युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होती है। हर सैनिक जानता है कि वह घर से तिरंगे के साथ निकलता है, लेकिन वापस लौटेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। विक्रम बत्रा ने भी अपने परिवार को फोन किया। उन्होंने अपने माता पिता से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वह बातचीत उनकी जिंदगी की आखिरी बातचीतों में से एक होगी। 29 जून 1999 को उन्होंने अपने माता पिता से आखिरी बार फोन पर बात की। इसके कुछ ही दिनों बाद 7 जुलाई 1999, कारगिल की धरती पर भारत ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। लेकिन विक्रम बत्रा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनका शरीर शहीद हुआ, लेकिन उनका साहस हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी वीरता के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मरणोपरांत आज भी जब भारत के वीर सैनिकों की बात होती है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया देश के लिए जीना गर्व की बात है, लेकिन जरूरत पड़े तो देश के लिए मर जाना सबसे बड़ा बलिदान है। कैप्टन विक्रम बत्रा चले गए, लेकिन उनका साहस आज भी जिंदा है। उनकी आवाज आज भी जैसे कहती है, ये दिल मांगे मोर, एक ऐसा दिल जो देश के लिए धड़कता था, एक ऐसा जवान जिसने मौत को भी पीछे छोड़ दिया। भारत मां के इस वीर सपूत को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।